समझना ज़रूरी है। एक और जो समस्या होती है जबकि हार्ट की गति बहुत कम हो जाती है, अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं, रीजन तो भी छोड़ दीजिए, उसमें डिवाइस लगती है, इमीडिएटली हम लोग टेम्पररी पेसमेकर कार्डियोलॉजी टीम लगाती है या फिर परमानेंट पेसमेकर लगती है। कई बार मेडिकल इलाज से भी उसमें किसी तरह कारण रहा तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। कई बार उसमें भी जरूरत पड़ती है कि जहाँ पे डिवाइस लगा के उसके हार्ट को एक ऊपर लेके आया जाए, ठीक है। रेयर कंडीशन में एक और चीज़ की बात करी, यहाँ पे डॉक्टर आशीष सप्रे की जो बच्चे के बात करें, बच्चों में कई बार वंशानुगत होता है या बचपन के साथ उनके हार्ट में या तो छेद होगा या डिवाइस डिस्टॉर्टेड होगा, तो उसके कारण एरिथमिया डेवलप हो जाता है, हार्ट का बीट ठीक नहीं होता है। जिस बच्चे की बात उन्होंने करी वो आया था डॉक्टर सप्रे के पास अपने उसका इलाज कराने, जो कंजेनाइटल डिजीज था, बट अच्छा आज भी आया तो वो उसकी, लेकिन डॉक्टर सप्रे को लगा इतना हार्ट बीट तेज है, अगर वो ऑपरेट करेंगे तो कार्डियक अरेस्ट का चांसेस ज़्यादा है। फिर उन्होंने डॉक्टर पॉपी को भेजा, पॉपी ने उसको डायग्नोज किया, क्योर कर दिया। अब ये लोग प्लान करेंगे किसी, जब थोड़ी रिकवर हो जाएगी फिर ये लोग किसी शेड्यूल करके उसका जो इलाज है, जो डेफिनेटिव इलाज है वो कर देंगे। जो हार्ट का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है, एनाटॉमी नॉर्मल नहीं है, उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं कि अब ये जिसकी भगवान ने उसका डिफेक्ट क्रिएट कर दिया, उसमें इनको जाके वो वायरिंग ढूंढनी है। नॉर्मल में तो पता है कि इसके बाद मोस्ट लाइकली इस जगह पे होगा, बट इसमें तो सब स्ट्रक्चर गड़बड़ है। अब उसमें जाके ढूंढ के फिर उसको करना ये डिफिकल्ट काम है और रेयर काम है, सब जगह नहीं हो सकता है। एक छोटी सी बात डॉक्टर सिन्हा ने कही, बीटी या बीएफ जो होता है, जो नीचे वाला हार्ट तेजी से काम करता है, उसमें वो लाइफ सेविंग है, पेशेंट विल डाई इमीडिएटली। वो बहुत मेडिकल, बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, उसको तो इमीडिएट वो करना है, उसमें शॉक देके पेशेंट को रिदम को स्टेबलाइज करना था। फिर उसमें भी रीजंस हैं जो फिर डॉक्टर पॉपी के पास जाएगा, पॉपी उसमें डायग्नोज करके उसको कैसे वो करेंगे। वो अभी मतलब हम लोगों ने एक किया है, बट अगर उसको बहुत ज़्यादा करना तो उसके लिए थोड़े से इक्विपमेंट्स कुछ और चाहिए, हम लोगों ने ऑर्डर किया, वो आने वाले दिनों में आएगा। तो ये मोटी मोटी बात आज की परिचर्चा का। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको अरिथमिया से, हार्ट की अरिथमिया से लेके कुछ पूछना है तो उसकी हम लोग बात करना। 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में जो बच्चे को हार्ट जैसे बीमारी आप बहुत ज़्यादा फैल रही है सर, उसके लिए बचाव के लिए क्या क्या उपाय रहेगा सर 5 से 10 साल के बीच लोग के बच्चे के लिए? नहीं, हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। नॉर्मल हार्ट में आपका छोटा छोटा बच्चा है, स्पेशली आपको 2-3 साल का बच्चा तो साथ देखा है बहुत तेजी से धड़कन का प्रॉब्लम होता है, सार्किक बनता है, ये तो जन्म का एक प्रॉब्लम है। इन दैट केस हमारा साइड में आपका 5 से 7 साल का ऊपर आपका स्पेशली 20 या 25 केजी का ऊपर जब पेशेंट होता है, वी आर डूइंग द टीबी प्रोसीजर इन दैट केसेस। तो अदरवाइज आपका छोटा बच्चा है तो दवाई से रखता है, थोड़ा सा वेट करेगा, उसके बाद में टीपीएस आएगा। यही हमारा एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ जी सर। आप बोल लीजिए, मैंने क्वेश्चन सवाल पूछ लिया। पेसमेकर की बात करते हैं सर, पेसमेकर जो लगाते हैं कितना दिन काम करता है, कितना दिन तक काम करेगा? देखिए, पेसमेकर अमूमन 10 से 12 साल 15 साल तक काम करता है। कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसकी बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है, बैटरी होती है, बैटरी होती है उसकी। बैटरी अगर आप इस्तेमाल, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा है, आप बच जाएगा, लेकिन बहुत पूरा हार्ट उस पर डिपेंडेंट तो लाइफ बैटरी हर 10 मिनट नॉर्मल बैटरी है, वो नहीं यूज़ किया जाता है। 5 साल या 10 हिल साल रहा है ना बहुत ज़्यादा। 10 साल नॉर्मली 10 साल एवरेज बात समझिए, अगर वो बहुत ज़्यादा पूरा हार्ट उस पर डिपेंडेंट है तो वो 10 साल से कम 8 साल जीते, 6 ही साल अगर चले। आप उसको यूज कीजिएगा बहुत ज़्यादा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह की है तो उसमें लाइफ कम भी हो सकती है। ये बच्चों के बारे में हम कह रहे जी थे जी सर। कि हमेशा हिस्ट्री लेना चाहिए कि फैमिली में सडन डेथ हुआ कि नहीं। इस सडन डेथ की फैमिली में हिस्ट्री है, और सिबलिंग्स में, और बच्चों में, भाई बहन में, माता पिता में, तो हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। अनुवांशिक बीमारी हो सकती है जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट एकाएक बंद हो सकता है। कई बीमारियां होती है जिसका पता मामूली हिस्ट्री बात करने से हो जाता है, और एक मामूली ईसीजी, ये 2 चीजें करनी है। और तीसरा जांच इको है जो गली गली में उपलब्ध है आज।